शक्तियां पहले से हैं, जिसको इनबिल्ट कहते हैं आजकल, इनबिल्ट क्वालिटीज है। आत्मा में शक्तियां और गुण समाये हुए हैं, उसको पहचानने की जरूरत है। तो जब तक उसको ही नहीं पहचानेंगे तब तक फिर आप कितने भी नारी सशक्तिकरण करते रहो, कितने भी आप उनको अधिकार उनके याद दिलाते रहो, कितना भी उनके लिए नियम बनाते रहो, संविधान बनाते रहो, परंतु तब तक परिवर्तन नहीं होता जब तक स्वयं स्वयं को स्वीकार नहीं करते कि मैं अपना भाग्य विधाता हूँ, मुझे अपना भाग्य स्वयं बनाना है, कोई और मेरा भाग्य बनाने वाला नहीं है। और भाग्य बनाने का आधार होता है श्रेष्ठ संकल्प। जितने संकल्प श्रेष्ठ होते जाएंगे भाग्य भी श्रेष्ठ बनता जाता है। और संकल्प ही नेगेटिव हो जाते हैं तो भाग्य भी उल्टा चलना, फिर पता नहीं किसने मेरे ऊपर कुछ टोना कर दिया है, किसी की नजर लग गई है, ये व्यर्थ संकल्प फालतू के। हुआ किससे है? अपने ही नेगेटिव संकल्पों से प्रॉब्लम अट्रैक्ट की है हमने, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसे बनेंगे। तो मेरी सोच ने समस्याओं को मेरी तरफ आकर्षित कर दिया। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, दूसरी शुरू होती है, दूसरी खत्म नहीं हुई, तीसरी हो जाती है, और हमको लगता है किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, नजर लग गई है हमारे घर की। तो बाबा कहते किसी की नजर नहीं लगी, तेरी अपनी लगी है। किसी ने कुछ नहीं किया, तूने खुद किया। कैसे किया? नकारात्मक सोच के, नेगेटिव सोच सोच के आपने अपने भाग्य को खराब किया, अपने दिनों को खराब किया, अपने परिवार के सामने भी समस्याएं खड़ी करती हैं। तो अब अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में कोई समस्या ना रहे, तो बाबा ने आज भी बार बार कहा, शुभ चिंतन करो, पॉजिटिव सोचो। जब तक पॉजिटिव सोच नहीं आएगी तब तक महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता, तब तक विश्व की कोई ताकत आपको आपके अधिकार से खुश नहीं कर सकती। जब तक आप स्वयं को नहीं पहचान रहे कि मैं इस देह के अंदर चेतन सत्ता आत्मा हूं, और आत्मा अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, उसके पास हर समस्या का हल है। सिर्फ जरूरत है अंतर्मुखी होके अपने से जुड़ने की। हम सारा दिन औरों से जुड़े रहते हैं, जिनको देखते हैं, सुनते हैं, जिनके साथ बोलते हैं, तो यहाँ ये जो संकल्प भी उन्हीं से जुड़े रहते हैं। तो बाबा कहते हैं थोड़ी देर के लिए इनको देखा सुना सब भूल जाओ और अपने को याद दिलाओ मैं कौन। मेल और फीमेल तो आप शरीर से हैं, लेकिन एनर्जी तो सेम है, चाहे वो फीमेल शरीर के अंदर है चाहे वो मेल शरीर के। पुरुष तन के अंदर भी वही एनर्जी है और स्त्री तन के अंदर भी वही एनर्जी है। तो अपने को पहचान, तू शक्ति है, और शक्ति भी तू अकेली नहीं है, तू शिव की शक्ति है, क्योंकि शिव परमात्मा सदा तेरा साथी है। तो ये याद रखो चलते फिरते मैं कौन हूं? मैं शिव शक्ति, और सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाला बाबा मेरे साथ है। तो ये याद रखते हुए अपने आप को पावरफुल बनाना, और फिर अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन भगवान भी टच करता है। और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती है जबान से। कहते हैं ना, जबान दो काम करती है, शब्द भी बोलते हैं, स्वाद भी लेती है। स्वाद को अगर आप ज्यादा बढ़ा देते हो तो हेल्थ खराब होती है, शब्द को अनदेखा करते हो तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है जबान। तो बाबा कहते हैं इसके कंट्रोलर बनो। पहले जब आप अपने शब्दों को संभाल के रखेंगे, अपने जीव के वश नहीं होंगे, तो हेल्थ भी ठीक रहेगी, संबंध भी ठीक रहेंगे, और समस्याएं 50% तो वही खत्म हो जाएंगी, है ना। समस्याओं को बढ़ाने वाले भी हम, तो अगर शब्द सुधार के बोले जाएं, संभल के बोले जाएं, तो 50% प्रॉब्लम तो वही खत्म हो जाती है। बाकी फिर परमात्मा अपनी सद्बुद्धि दे करके धीरे धीरे धीरज देता है,
एक सेंटेंस बाबा कहते रोज याद करो, धीरज धर मनुआ तेरे सुख के दिन आए। ये जरूर अपने अंदर पेशेंस रखो, धीरज रखो। जब तक धीरज नहीं रखेंगे तब तक जो काम होने वाला हमको पता है ये 6 महीने बाद होगा, पता भी है अंदर से, लेकिन 6 महीने तक हम पता नहीं कितनी बार लड़ बैठते हैं, कितनी बार एक दूसरे को उलझने दे बैठते हैं, कितनी बार दूसरों को ब्लेम देते हैं, कोसते हैं। अरे 6 महीने धीरज रख लो, हो जाएगा, है ना। 6 महीने बाद डिलीवरी होनी है, माताओं को पता होता है, लेकिन तब तक कितने संकल्प चला लेते हैं, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, फिजूल के संकल्प। और होता सब कुछ समय आने पे अच्छा ही अच्छा। तो हम जो व्यर्थ सोच के अपने प्रॉब्लम बढ़ाते हैं, बाबा कहते हैं इसको कंट्रोल करो, संकल्पों को श्रेष्ठ बनाओ, वाणी को श्रेष्ठ बनाओ, तो संबंध ऑटोमेटिक अच्छे होते हैं। और संबंध अच्छे हैं तो आप कह सकते हो नो प्रॉब्लम। पैसे की दिक्कत को तो आप मिलके भी खत्म कर लोगे ना, प्यार से एक दूसरे को साथ देके एक दूसरे की हेल्प करके पैसे की दिक्कत मिटाई जा सकती है। लेकिन संबंधों में दिक्कत आ जाती है, आप चाहे पुलिस थाने तक चले जाओ, कोर्ट कचहरी तक चले जाओ, वहां भी अगर आप झुकने को तैयार नहीं हो तो संबंधों का सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। संबंधों का सॉल्यूशन है तो केवल मेरे पास, और वो एक ही है, ईगोलेस बनना। अपना अहंकार छोड़ते ही संबंध सुधर जाते हैं, लेकिन हम अहंकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। और बाबा कहते हैं बच्चे आपको यही पहल करनी है, देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझते ही अहंकार खत्म हो जाता है। देह अभिमान में आने से अहंकारी बुद्धि बनती है, रावण वाली बुद्धि बनती है। और अपने को आत्मा समझते ही राम आपके अंदर का जाग जाता है और रावण मर जाता है। तो आपको अपने अंदर ऐसी स्मृति रहे और पूरा वर्ष आप नो प्रॉब्लम वर्ष सम्मान पूर्वक जिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के महिला दिवस की बहुत बहुत मुबारक है।